फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर ली है, तो जिसने भी नई क्लास देखी तो वो एक बार जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो लाइट स्टार्ट करने में आपके दो टॉपिक इसमें आएंगे लाइट में। एक होगा रिफ्लैक्शन और एक होगा आपका रिफ्रैक्शन। दो टॉपिक हैं इसमें, रिफ्लैक्शन एंड अनदर विज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो रिफ्लैक्शन पहले कवर करेंगे, रिफ्लैक्शन कंप्लीट होने के बाद हम रिफ्रैक्शन पे आएंगे। तो दोनों टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक में मिरर यूज़ हो रहा है, एक में लेंस यूज़ हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशंस जो हैं वो बहुत ध्यान से देखने वाली हैं। जैसे इनके स्पेशल केस होते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से देखने वाला है इमेज फॉर्मेशन की, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। तो सबसे पहले लाइट स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होती है? जैसे कि किसी भी डार्क रूम में आप जाते हैं, एक रूम है वो पूरा डार्क है, दैट इज़ उसमें अंधेरा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। आप गए वहाँ पे, ठीक है, आप जब वहाँ पे पहुँच गए तो आप क्या उस रूम में किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। ठीक है, तो जब आप रूम में जाने के बाद बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद ही आप चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पाते कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो कहने का सेंस है लाइट का काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट चैप्टर में हम लाइट को ही देख लेते हैं कि क्या होता है। तो लाइट हो जाएगा आपका, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? आपकी एनर्जी की एक फॉर्म है, जिसका काम क्या होता है? एनर्जी विच enables us to see object, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है या क्या है। तो इसमें लाइट पे सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, रिफ्लैक्शन। रिफ्लैक्शन क्या होता है? फिगर पहले आपको हम बता देते हैं, फिर डेफिनेशन बताते हैं। रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। एक अगर मिरर है आपके पास, ठीक है, मिरर की जो आउटर सरफेस होती है वो क्या होती है? पॉलिश्ड होती है। ये आपका मिरर है, इस पर कोई लाइट रे आई, आने के बाद क्या हुआ? टकरा गई मिरर के ऊपर। ये जो लाइट रे आई है, इस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब क्या होगा? मिरर की सरफेस जो कि नीचे से आपकी क्या है, दूसरी साइड पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड होने की वजह से ये लाइट रे नीचे अंदर तो नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, ये बाउंस बैक हो जाएगी। और बाउंस बैक होने के बाद जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। तो जो बैक जाती है, बाउंस बैक जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाउंस बैक लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्लैक्टेड रे। ठीक है, ये है आपका मिरर। अब क्या होता है? अगर यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ठीक है, जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे थे आपके, तो यहाँ से ये नॉर्मल है आपकी, एन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल के संग रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? व्हेन एनी इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस एंड बाउंस बैक इन अ सेम मीडियम, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हो गई कि कोई लाइट रे आई, किसी पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इनके दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। फर्स्ट लॉ में ये होता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सब देखिए, तीनों चीज़ें, आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल, सब एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। पहला तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
कहने का सेंस ये है कि अगर लाइट रे कोई 60 डिग्री पे आई है तो लाइट रे वापस भी कितने डिग्री पे जाएगी, 60 डिग्री पे जाएगी। ये इनका सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। फिगर आप बना लीजिए, इसके बाद हम आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा, बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे from a polished surface in a same medium चेंज नहीं होना चाहिए, is known as reflection of light। अब इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऊपर ही लिख दे रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हो जाएंगे, दो लॉज हैं। तो सबसे पहला लॉ देख लेते हैं, इंसिडेंट रे। दूसरी कौन सी थी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल। ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सब के सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या था इनका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर सिंबल में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। ये आपके दो लॉ हो गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मिरर क्या होता है। टॉपिक देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है आपका, ये जो है आपका हॉलो स्फेयर जो होता है, हॉलो स्फेयर आपने देखा होगा, जिसकी एक सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड हो, और दूसरी सरफेस क्या हो आपकी, रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है। मान लिया ये वाली सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, और ये वाली सरफेस आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, स्फेरिकल मिरर is a part of hollow sphere whose one side is silvered विद रेड ऑक्साइड। सिल्वर्ड होती जो कोटिंग होती है वो किस चीज़ से होती है आपकी, रेड ऑक्साइड से होती है। एंड अदर सरफेसेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरी सरफेस आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं आपके, वो टू टाइप्स के होते हैं। क्या होंगे, स्फेरिकल मिरर
इज ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देख लेते हैं पहले कॉनकेव मिरर कैसा होता है, फिर देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो कॉनकेव मिरर में आपका क्या हो जाएगा, ये है स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट। ठीक है, जैसे मान लिया उसी स्फेरिकल मिरर से हमने क्या किया, एक पार्ट ऐसे कट कर लिया, तो कट करने के बाद हमें कैसा पोर्शन मिलेगा, इस टाइप का पोर्शन कुछ मिलेगा, जिसमें क्या होता है कॉनकेव के केस में आपका आउटर सरफेस जो होती है वो क्या होती है आपकी पॉलिश्ड होती है, और इनर सरफेस आपकी क्या होती है, मान लो ये आपका एम है, ये एम डैश है, मिरर का पार्ट है ना इसलिए एम एम डैश मान लिया। ठीक है, और ये वाली सरफेस आपकी कैसी हो गई, सिल्वर्ड हो गई। सिल्वर्ड हो गई, और ये अंदर वाली सरफेस कैसी हो गई, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। तो ये मिरर आपका कैसा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। अब जस्ट इसका उल्टा, जिसमें अंदर की सरफेस पॉलिश्ड हो, बाहर की सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, वो कैसा मिरर हो जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर बना लीजिए, डेफिनेशन लिखवा देते हैं। अ कॉनकेव मिरर is one whose reflecting surface is inside and outer surface is polished. Outer surface is पॉलिश्ड। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स में क्या कर देंगे हम, जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे। अ कॉन्वेक्स मिरर is one whose reflecting surface is outside and inner surface is क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड। जस्ट उल्टा। अब अगर इसका फिगर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, पार्ट हो गया एम, एम डैश हो गया। क्या लिखवाया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड, मतलब ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये अंदर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी पॉलिश्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कैसा कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे आप स्पून को अगर आप इमेजिन करें तो जैसे स्पून आपका होता है तो इस टाइप से कुछ होता है, मतलब जो जिस जगह से हम कोई चीज़ मतलब उठाते हैं वो वाली चीज़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो उसका बेस होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो अगर रिफ्लेक्शन जो है आपका यहाँ से हो, जिस साइड से आप खाना उठा रहे हैं, ठीक है, जिस साइड से आप खा रहे हैं उधर से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मिरर कैसा हो जाएगा, कॉनकेव। अगर उल्टा उसको करके हम देखें दूसरे साइड से आउटर की हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है डेफिनेशंस देखेंगे। स्फेरिकल मिरर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पोल होता है, सेंटर होता है, रेडियस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे।